दुनिया एक बार फिर बदल रही है। राजनीति से लेकर व्यापार तक हर ओर हलचल है। और इस बार यह कोई मामूली बदलाव नहीं बल्कि ऐसा झटका है जो एशिया, यूरोप और अमेरिका तीनों को हिला सकता है। आप सोच रहे होंगे, अब क्या नया हो गया? तो सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके आर्थिक सलाहकार बासेन के हालिया कदम ने सिर्फ टैरिफ और ट्रेड वॉर तक सीमित असर नहीं डाला, बल्कि अब इसका सीधा असर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर दिखने लगा है। कभी दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ये बॉन्ड्स आज बिकने लगे हैं। बड़े निवेशक, विदेशी सरकारें अमेरिकी ट्रेजरी से धीरे धीरे निकल रही हैं। सवाल यह है, आखिर क्यों? असल में इसके पीछे कई परतें हैं। ट्रंप की नीति अब बिल्कुल साफ है, हर देश से पैसा वसूला जाएगा, नहीं तो व्यापार बंद हो जाएगा। इसी सोच के तहत जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों पर 25% का भारी टैक्स लगाया गया, जिससे होंडा, ह्यूंडई, निसान और टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनियों को बड़ा झटका लगा। इन टैरिफ्स ने ग्लोबल ट्रेड बैलेंस को अस्थिर कर दिया है और इन्वेस्टर्स को यकीन होने लगा है कि अमेरिका का डेफिसिट और भी बढ़ सकता है। साथ ही ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता घटाकर गोल्ड और ऑल्टरनेटिव करेंसी सिस्टम्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे डॉलर की लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऊपर से अमेरिका का इंटरेस्ट रेट और बढ़ता हुआ डेट लेवल ट्रेजरी बॉन्ड्स को पहले जितना रिस्क फ्री नहीं रहने दे रहा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स तक मानता है कि इन नीतियों से जापान की जीडीपी में 0.1% की गिरावट आ सकती है, और जब उनकी ग्रोथ पहले ही 0% पर है तो यह झटका उन्हें मंदी की तरफ धकेल सकता है। यानी तस्वीर साफ है, दुनिया एक ऐसे फाइनेंशियल स्टॉर्म में घिर रही है जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर ही भीतर पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला रहा है। इसके साथ ही कोरिया की करेंसी वॉन 1.11% गिर गई है और उनका शेयर बाजार भी 3.6% नीचे लुढ़क गया है। सैमसंग और एलजी जैसी कंपनियों का एक्सपोर्ट भी खतरे में है। सिर्फ कारें नहीं, मोबाइल चिप और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर चीज अब मुश्किल में है। वहीं अमेरिका ने भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधों पर बड़ा कदम उठाते हुए टैरिफ बढ़ा दिए हैं। अगस्त की शुरुआत में 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ और बाद में रूस से तेल इंपोर्ट को लेकर अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ जोड़ दिया गया, जिससे कुल दर 50% तक पहुंच गई। यह कदम दुनिया को दिखाता है कि भारत अब वैश्विक व्यापार की राजनीति के केंद्र में है। अमेरिका ने अपनी तरफ से ट्रेड टॉक्स को रोक दिया है, लेकिन भारत ने भी तुरंत स्मार्ट मूव लेते हुए 11% कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी को सितंबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया। इससे टेक्सटाइल सेक्टर को राहत मिली और दुनिया को यह संदेश गया कि भारत चुनौतियों को अवसर में बदलना जानता है। भले ही टेक्सटाइल, फार्मा और ऑन्टो जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज पर दबाव बढ़ा है, लेकिन भारत के पास डाइवर्स मार्केट्स और नई रणनीतियों के जरिए इन झटकों को संभालने की क्षमता है। आज की हकीकत यही है कि भारत ग्लोबल ट्रेड में सिर्फ प्रेशर फेस नहीं कर रहा, बल्कि अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज से दुनिया को यह दिखा रहा है कि वह किसी भी हालात में मजबूती से खड़ा रह सकता है। अमेरिका के इस रवैये का एक दूसरा असर यह है कि भारत अब तेजी से ब्रिक्स देशों की ओर रुख कर सकता है। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, अब दुनिया की एक नई आर्थिक शक्ति बनते जा रहे हैं। ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति से कई देश अमेरिका से दूरी बनाकर चीन, रूस और भारत जैसे देशों की ओर झुक रहे हैं। इस ब्लॉक में भारत की भूमिका अहम हो सकती है, न केवल एक बैलेंसिंग पावर के रूप में, बल्कि एक विश्वसनीय ट्रेड पार्टनर के रूप में भी। क्योंकि आंकड़े साफ हैं, 2030 तक ब्रिक्स दुनिया की जीडीपी का 33% हिस्सा बन जाएगा। अकेले चीन 20% देगा, वहीं जी7 की ताकत घटकर 40% से नीचे आ सकती है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास मौका है एक बड़ा और असरदार खिलाड़ी बनने का। अब यह फैसला हमारे देश की कूटनीति और सही समय पर लिए गए फैसलों पर टिका है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां डॉलर के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ट्रंप का अगला बयान चौंकाने वाला था, ब्याज दरें घटा दो, सीधी 4.3% से 1% पर ले आओ। और उनका दावा था, इससे अमेरिका हर साल $1 ट्रिलियन यानी 83 लाख करोड़ रुपए बचा लेगा। लेकिन यह बात सुनकर बाजार डर गया। क्यों? क्योंकि जब एक तरफ आप दुनिया भर पर भारी टैक्स लगा रहे हो और दूसरी तरफ ब्याज दरें इतनी नीचे कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है भयानक महंगाई, यानी महंगे सामान, गिरता डॉलर और डगमगाती अर्थव्यवस्था। बिल्कुल यही हुआ। अब अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.5% पर है और 30 साल की यील्ड करीब 5% तक पहुंच गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि निवेशक अब डर गए हैं। ब्लैक रॉक जैसे दुनिया के सबसे बड़े फंड्स ने अमेरिका से मुंह मोड़ लिया है। अब वे अमेरिकी बॉन्ड की जगह ईयू के बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी अमेरिकी कर्ज पर भरोसा नहीं कर रहे, तो बाकी देश क्या सोचेंगे?
2025 में एक बड़ा आर्थिक बदलाव हो रहा है जो ज्यादातर लोगों की नजरों से अभी तक छिपा हुआ है। ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि चीन अब अमेरिका के ऊपर से अपना भरोसा धीरे धीरे हटा रहा है। उसने 2024 में अमेरिका के सरकारी बॉन्ड से करीब $57 अरब निकाल लिए हैं। अब चीन के पास सिर्फ $759 अरब के अमेरिकी बॉन्ड बचे हैं, जो कि पिछले 15 सालों में सबसे कम है। लेकिन असली बात यह नहीं है कि चीन ने पैसा निकाला है, बल्कि यह है कि वह अब इन बॉन्ड्स को छुपे हुए अकाउंट से खरीद रहा है, ताकि किसी को पता न चले कि वह क्या कर रहा है। साथ ही वह अपना पैसा अब दूसरी चीजों में लगाने लगा है, जैसे सोना, यूरोप और एशिया की संपत्तियां। इसका मतलब साफ है, चीन अब अमेरिका की इकोनॉमी से धीरे धीरे निकल रहा है। यह कोई आम बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ा इशारा है कि आने वाले समय में डॉलर की ताकत कम हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप अब अमेरिका की जगह चीन की ओर झुक रहा है। साल 2025 की शुरुआत में ही यूरोप का एक्सपोर्ट 910 बिलियन यूरो को पार कर गया और चीन के साथ उनका व्यापारिक लाभ यानी ट्रेड सरप्लस $117 बिलियन तक पहुंच गया है। यह सब एक संकेत है, डॉलर की पकड़ अब कमजोर हो रही है। दोस्तों, दुनिया की नजर अब 25 अगस्त पर टिकी है, जब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठेंगे। यह मुलाकात सिर्फ सुरक्षा और रक्षा की बात नहीं है, बल्कि इसमें बड़े आर्थिक फैसले भी हो सकते हैं। कोरिया और अमेरिका अगर अपनी दोस्ती को और मजबूत करते हैं तो इसका असर एशिया की पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए यह सुनहरा मौका है। साउथ कोरिया पहले से ही भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अगर अमेरिका के साथ उसका रिश्ता और गहराता है तो नई टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और निवेश के दरवाजे भारत के लिए और ज्यादा खुलेंगे। भारत के युवाओं को आईटी, स्टार्टअप और रिसर्च जैसे सेक्टर्स में बड़ी जॉब और करियर के मौके मिल सकते हैं। भारत और कोरिया की दोस्ती पहले ही मजबूत है। सैमसंग, हुंडई और एलजी जैसी कंपनियां इसका सबूत हैं। अगर अब कोरिया और अमेरिका की साझेदारी से नई आर्थिक नीतियां बनती हैं तो भारत को इसमें नई पोजीशन मिल सकती है। एशिया की ग्रोथ स्टोरी में भारत और कोरिया की जुगलबंदी पूरे क्षेत्र को नई ताकत दे सकती है। यही वजह है कि 25 अगस्त की यह मीटिंग सिर्फ अमेरिका और कोरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी नए दरवाजे खोल सकती है। दोस्तों, आज टैरिफ बढ़ रहे हैं, ब्याज दरें चर्चा में हैं। अमेरिका की बड़ी कंपनियां भी अब बाहर जाने का सोच रही हैं और दुनिया की नजर में डॉलर की इज्जत अब पहले जैसी नहीं रही। अब असली सवाल उठता है, क्या अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ही अमेरिका को बाकी दुनिया से अलग कर देगी? क्या ब्रिक्स और बाकी देश मिलकर एक नई आर्थिक दुनिया बना देंगे जहां डॉलर नहीं बल्कि बहुपक्षीय गठबंधन चलेंगे? और सबसे जरूरी बात, भारत अब क्या करेगा? क्या हम अमेरिका के साथ रहेंगे या फिर ब्रिक्स के साथ भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे? अब यह सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका भी सवाल है। हम किस भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि भारत को अमेरिका के साथ चलना चाहिए या ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के साथ एक नया आर्थिक रास्ता बनाना चाहिए? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।